Welcome back to my channel, everyone. Those who have subscribed, I'm grateful for you all, for my sweet YouTube family and Insta family. I hope you are enjoying my videos. आज हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए. What will be their next action for you? Okay. कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं अपने पर्सन के बारे में. आप 3 टाइम्स सोच लीजिए. जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए. एंड जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनका भी आप मंत्र या फिर नाम चैंट कर सकते हैं. ओके, लेट मी कनेक्ट विद द एंजल्स एंड गॉड. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम गणपतये नमो नमः. श्री सिद्धिविनायक नमो नमः. अष्टविनायक नमो नमः. गणपति बप्पा मोरया. ओम भूर्भुवस्सुतस्य तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुतस्य तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुतस्य तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. एनर्जी कनेक्ट हो रही है क्योंकि मेरे कार्ड्स जो है इधर उधर जा रहे हैं. अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो प्लीज़ नॉर्मल रहिए. ज़्यादा सोचना नहीं है आपको. जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही आपको सुनना है. और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको आपको अपने दिमाग से निकाल देना है. बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितनी भी बातें यहाँ पर कवर हों वो पूरी आपके लिए हों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. ओके, कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी कर सकती हैं. तो प्लीज़ उसके लिए एकदम ओपन माइंडेड रहिएगा. एंड ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी है किसी भी सिचुएशन से. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. प्लीज गाइड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ माय व्यूअर्स. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ माय व्यूअर्स. अमेजिंग, बहुत प्यारे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं. ओके, लेट्स यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है. ओके, कम्युनिकेशन का भी कार्ड है हमारे पास. एंड दिस इज आई विल टेल यू लेटर. ओके, तो कार्ड्स तो अच्छे हैं बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी नेक्स्ट एक्शन के लिए. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरे डेक से इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ऐसा क्यों. चलिए, मेरे पास ये दूसरा डेक है, मैं इससे क्लैरिफाई करूँगी. तब आपने पार्टनर के बारे में सोचिए. आप जितना सोचेंगे आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट होगी और उतनी ही अच्छे से रीडिंग में उभर के आ पाएगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी. एंड प्लीज़ रीडिंग तभी रेजोनेट होती है जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये फ्री रीडिंग है. तो आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड ज़रूर आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में रीडिंग चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए तो उस पर भी मैं आपको रीडिंग्स प्रोवाइड करूँगी. ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स ने. दिस इज ओशो डेक. ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है साइलेंस ने. नाउ द एम्परर को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, लेट्स सी. ओके, नाइस, beautiful energies are there, beautiful. If you will see, it's amazing. Okay, 8 of wands को उसने किया है वर्ल्ड वाइड. एंड एंजाइटी की होती है हमको. ओके, अमेजिंग एनर्जी ऑफ द डेक. एज वी कैन सी, बहुत प्यारा कार्ड है, कंडीशनिंग. आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं. अगर नहीं है तो वैसे मैं दिखाते जाऊंगी. तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड्स एज यू कैन सी हियर
कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि कैसे ये आदमी जो है वो घोड़े पे सवार है। इट मीन्स दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टू गो फॉरवर्ड विथ अ कप ऑफ लव। तो वैसे ही वो भी आपकी तरफ एकदम पैशनेटली दौड़ के आना चाहते हैं। ओके, एंड दे वांट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू बिकॉज दे फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। तो भले ही उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसा कनेक्शन है, ऐसा क्यों इंटेंस फीलिंग्स आती है, आपको भी इंटेंस फीलिंग आती होगी उनका नाम सुन के। दिस इज़ माइट बी अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। इसलिए आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी इंटेंस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा अप डाउन रोलर कोस्टर सिचुएशन भी हो सकता है। ओके और इससे मुझे एक और चीज़ चैनल हो रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मैटर में। अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 1-2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि बहुत टाइम से कोई वेट कर रहा है कि टाइम चेंज हो और उनके फेवर में आए। फ्रॉम द नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, विच इज क्लैरिफाइड बाय साइलेंस। सो एक्चुअली दे आर सीकिंग फॉर क्लैरिटी। उनको क्लैरिटी चाहिए, उनका माइंड जो है वो शांत नहीं रह पा रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये कार्ड शो करता है एंजाइटी स्ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी स्ट्रेस है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हील करते हो, क्योंकि एंजाइटी को जो क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड है वो है हीलिंग का कार्ड। तो आप इनके लिए ना हीलिंग का एक सोर्स हो सकता है कि आप जो हो ना व्यूअर्स, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग साइकिक होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, आप लोगों को हील करना जानते हो बहुत अच्छे से, ऐसा भी हो सकता है आपके केस में। ऑलराइट, वेट, मेरा कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको यहाँ ले आते हैं। आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी अगर साइकिक हैं, आप लोग हीलिंग करते हैं लोगों की, या फिर आप इनको हील करते हैं पॉजिटिवली सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। ओके, तो पर आप में ये वाली एनर्जीज हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एम्परर का कार्ड, जो कि क्लैरिफाई हुआ है चेंज। तो पहले हो सकता है कि इनका एटीट्यूड, ईगो जो है उसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से अब ये बात सोच सोच इनको एंजाइटी होती है कि अभी कैसे आपकी तरफ वापस कम बैक करें अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। ओके, 70% के लिए मेरे को लग रहा है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही, बाकी 30% के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी बातचीत तो हो रही है बट बहुत कम हो रही है। लाइक एकदम बस रैंडम चीज़ें हो रही है, प्लस जो बोलना चाहते हैं वो अपने कहीं ना कहीं पहले पास में अगर कुछ बोलना भी चाहते थे तो मान लो सॉरी भी बोलना चाहते थे, तो अपने ईगो के चलते इन्होंने नहीं बोला, अपने प्राइड के चलते। ओके, और हो सकते हैं किसी अच्छे पोजीशन में हो जिस पर्सन के बारे में आपकी रीडिंग देख रहे हैं। ये कोई अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी वाले पोजीशन में। अगर नहीं है तो जा सकते हैं, फिर आपके फैमिली में और उनके फैमिली में जो हेड है उनकी बहुत चलती होगी, ऐसा हो सकता है। फिर कोई एक पर्सन जो है वो गवर्नमेंट जॉब या फिर हायर अथॉरिटी वाले जॉब से रिलेटेड होगा। ओके, बट ऐसा कि आप देख सकते हैं सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज आया है। अ कंप्लीट चेंज हैज़ केम एंड 10 इज़ वेरी लकी फॉर यू, आई कैन सी हियर। ऑलराइट, 10 इज़ वेरी लकी फॉर यू एंड पूरी तरह से सिचुएशन में चेंज आया है। इनका हो सकता है आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये बात नहीं कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए हो, जिसकी वजह से इनको समझ आया है कि इनका ये जो ईगो है इससे काम नहीं चलेगा, इनको इसको छोड़ के आगे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल लूज यू कम्प्लीटली। ओके, तो इन्होंने ऐसे सोचा है दैट दे विल कम्युनिकेट। हो सकता है कि आने वाले 8 घंटों में, 8 दिन में, ओके, या फिर 8 तारीख को, आने वाला 8 तारीख को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो रीयूनियन आप हो सकता है कि आपकी बातचीत शुरू हो जाए और बात रीयूनियन तक पहुंच जाए, राइट। क्योंकि ये सीधी सी बात, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। ओके, तो 8-9 डेज़ का टाइम फ्रेम मैं दे रही हूँ, 8-9-10 मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो इस बीच कुछ हो सकता है ऑफकोर्स, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि आप इनको लव इंटरेस्ट से देख रहे हो या फिर फ्रेंड के इंटरेस्ट से देख रहे हो, जिस भी इंटरेस्ट से देख रहे हो, बट दिस पर्सन ना, लाइक ऐसा हो सकता है कि ये आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो ये किसी और से शेयर नहीं कर सकते।
ओके, दैट्स वाई ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए जिससे वो अपनी बात खोल के बोल पाएँ, क्योंकि उन्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा दिन तक और कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनका स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं, और वो उनको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। चाहे आप इसके लिए, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। अभी अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आप सिंपली इनका नाम लेके होपोनोपोनो प्रेयर करिए, तो कहीं ना कहीं जो इनके, मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा जो है, देखिए यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात हो रही है, तो कहीं ना हार्ट चक्रा हील नहीं है। ओके, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इससे क्या होगा, अगर आपके मन में भी कोई ग्रजेस है इनको लेके, तो आप उसको लेट गो कर पाओगे। अगर इनके मन में कोई ग्रजेस है आपको लेके, तो लेट गो कर पाओगे और प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे बहुत हद तक फील हुआ जब यहाँ पे मैंने हीलिंग का कार्ड देखा कि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, साइकिक हैं, चाहे आप जाने अनजाने कैसे भी, पर आप इनको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप या तो ये। हो सकता है कि इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ड्रीम में भी आते हों ये, या फिर आप इनके ड्रीम में आते हो, या फिर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा इनका नाम दिखना स्टार्ट हो गया हो कहीं पे, आपको एंजल नंबर्स दिखते हो 111, 222 और ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट। और जैसे कि एनर्जी ऑफ डेथ मैंने देखा है यहाँ पर, तो ये बहुत प्यारा कार्ड आया है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग मीन्स उनको चाहिए आपसे सपोर्ट, लव, आपका कंफर्ट भी, और कहीं ना कहीं आप ऐसे देख रहे हैं लोग कैसे एक दूसरे को पकड़ के बैठे, सो दे वांट अ जेंटल टच ऑफ यू। उनको आपका प्यार भरा स्पर्श चाहिए, उनको आपका सपोर्ट चाहिए, उनको आपकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट यहाँ पर अब वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको जाना चाहिए, उनको आपके पास आना चाहिए, बट आपके पास कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। और चाहे आप कम्युनिकेट करें चाहे वो, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, बिकॉज क्लियरली आई कैन सी दैट बहुत हद तक यू आर मेड फॉर ईच अदर। हो सकता है आपका फ्यूचर में भी कोई स्कोप हो। एक बार देख लेते हैं और कार्ड्स के थ्रू कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, फाइनली दे वांट टू वर्क फॉर दिस रिलेशनशिप नाउ बिकॉज दे हैव क्लैरिटी। ओके, देखो अभी मैंने बोला क्योंकि मुझे चैनल हुआ था, अब तो ये बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई हो गया। मैंने जस्ट बोला मैरिज के बारे में और अब यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया। 1-1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ क्लेम कर दीजिए, मुझे इससे 1-1 दिख रहा है, 1-1 क्लेम्ड। सो अगर आपको हो सकता है एंजल नंबर 1-1 में बहुत दिख रहा हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने वाली है जो भी आप सोच रहे हैं। तो प्लीज़ जब आपको ये नंबर दिखता है ना, पॉजिटिव रहिए और जो भी आपकी विश है वो ज़रूर बोलिए। ओके, तो यहाँ पे मैरिज मुझे शुरू से ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं जो इतने भी हमने देखे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि लव मैसेज क्या है उनका। व्हाट इज देयर लव मैसेज फॉर यू। सी, मैं जितनी चीज़ें बोल रही हूँ ना व्यूअर्स, वो क्लैरिफाई होते जा रही है। आप लोग बताइएगा कि कितनी रेजोनेट हुई आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों से रेजोनेट होने वाली है आज की रीडिंग। ओके, सो दे रियली नीड योर सपोर्ट। जैसे कि मैंने यहाँ भी आपको बताया कि उनको बहुत अकेला फील हो रहा है, उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे मिस यू, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू एंड दे सी यू एज देयर आइडियल पार्टनर। क्लैरिफाइड दिस, 3 बार क्लैरिफाई हो गया है। क्लेम कर दो जल्दी से इस रीडिंग को कमेंट में जाके। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। कम्युनिकेशन इज कमिंग एंड रियूनियन इज ऑल्सो कमिंग। यू आर ओनली माइन। तो दे वॉन्ट टू से कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ओके ओके, और मुझे एक गाना भी चैनल हो रहा है यहाँ पे, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तो आप ये गाना भी सर्च करके आप सुन सकते हैं। हो सकता है उनके थॉट्स यहाँ पे मैच हो रहे हो कि अचानक से मुझे गाना चैनल हुआ, मैंने सुना भी नहीं है काफ़ी दिनों से ये गाना। ओके, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। आई होप यू हैव एंजॉयड। और जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका जो है फ्लेम भी रेज हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ना इमोशनली भी दे नीड योर सपोर्ट, ऐसे भी उनको आपका सपोर्ट चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड से भी कि फाइनेंसेस में भी अपने बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान दे रहे हैं ये, और इनका फाइनेंशियल
थोड़ा जो स्टेटस है वो भी मुझे लग रहा है चैलेंजिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हो सकता है ऐसा, इसलिए इनको इतना टाइम भी लग गया इतना कुछ सोचने में। इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हीलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो हीलिंग की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो आप मुझसे ना स्विच वर्ड भी ले सकते हैं टू हील एक्चुअली, राइट। इट इज़ ओनली फॉर ₹111, तो आप मुझसे स्विच वर्ड ले सकते हैं हीलिंग के लिए। और आप मुझसे क्रिस्टल भी ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है, देखिए मैंने भी पहना हुआ है। इससे सेल्फ लव की एनर्जी आती है। अगर आप सेल्फ लव से हट चुके हैं, आप किसी के आपके पार्टनर जो है थोड़े से एंजाइटी में है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी से बचने के लिए एमेथिस्ट का, जैसे कि आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये एमेथिस्ट होता है, ये पर्पल वाला। तो आप मुझसे ये परचेस कर सकते हैं एंड दीज आर नॉट कॉस्टली, इट इज़ ओनली अवेलेबल अंडर 555। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द रीडिंग। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। ओके, और आप सबको राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।